हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशियस वर्ल्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंटली WHO दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने न्यू गाइडलाइंस निकाली है टेबल सॉल्ट के लिए। टेबल सॉल्ट क्या होता है? कॉमन सॉल्ट जो आप घरों में यूज़ करते हैं खाने के लिए। एंड इससे रिलेटेड आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, आपके अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जो टेबल सॉल्ट है वो कितने अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए। एंड अगर हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा इंटेक करते हैं, तो हमारे बॉडी के लिए क्या ये हार्मफुल होगा? ये सारी चीज़ें WHO ने बताई हैं। अब देखते हैं WHO's न्यू सॉल्ट गाइडलाइन, वाई रिप्लेसिंग सोडियम विद पोटेशियम सॉल्ट में प्रिवेंट हाइपरटेंशन हार्ट अटैक्स। गाइस, हमें लगता है कि ये सॉल्ट हम ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, तो ये बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है, बट फ्यूचर में ये आपके बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेट्रीमेंटल हो सकती है आपके हेल्थ के लिए। बिकॉज़ बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, WHO की तरफ से बताया गया है कि अगर आप ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट को कंज्यूम करते हैं तो आपको हाइपरटेंशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ये तो छोड़िए, इससे भी बड़ी बात, अगर आप ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट को कंज्यूम करते हैं तो इससे स्ट्रोक, हार्ट अटैक आने का जो चांस रहता है वो भी बढ़ जाता है। अगर मैं अभी का बात करूँ तो लोग डेली बेसिस पे सॉल्ट का कंजम्पशन करते जा रहे हैं एंड इसका जो अमाउंट है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होता जा रहा है। हम अपने जो हमारा डोमेस्टिक हाउस होल्ड है, हम वहाँ पर यूज़ करते हैं सॉल्ट का। इवन आजकल लोग इतना ज़्यादा जंक फूड का कंजम्पशन करने लगे हैं, वहाँ से हमारे बॉडी में सॉल्ट इंटेक होता है। एंड जितने भी कुरकुरे, चिप्स, ये बिंगोज आते हैं, इन सब में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट को यूज़ किया जाता है। तो इन सब से हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं सॉल्ट का जो इंटेक है, वो अमाउंट है, वो बढ़ता जाता है। एंड फ्यूचर में ये आपका हाइपरटेंशन को बढ़ाने के लिए एंड हार्ट अटैक का एंड स्ट्रोक वगैरह जो ये प्रॉब्लम्स होती है, इसको कहीं ना कहीं ये इंक्रीज़ कर देती है। अब देखिए आर्टिकल में क्या मेंशन किया गया है। नियरली 35.5% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज़ लिविंग विद हाइपरटेंशन इन इंडिया। मीन्स हमारी कंट्री में 35% लोग हाइपरटेंशन से कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, एक ब्रीफ आइडिया देती हूँ कि ये हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन जब हमारे बॉडी में जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है, तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन। मैं आपको इस चार्ट के थ्रू आपको समझाती हूँ कि हाइपरटेंशन के सिचुएशन में, कंडीशन में हमारा जो बॉडी का जो हमारा ब्लड प्रेशर लेवल होता है वो कितना पहुँच जाता है। अगर मैं एक हेल्दी बॉडी का बात करूँ तो इसमें जो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो 80/120 होता है ना। जो हमारा डायस्टॉलिक होता है वो 80 से लेस देन होता है एंड हमारा जो सिस्टोलिक होता है वो लेस देन 120 होता है। ये हेल्दी बॉडी के लिए। बट मैं हाइपरटेंशन के बारे में बात करूँ, जो सबसे नीचे मेंशन किया गया है, इसमें हम डायस्टॉलिक वाले में ये 120 से भी ज़्यादा हो जाता है ना। एंड अगर मैं सिस्टोलिक का बात करूँ तो इसमें वो 180 से भी अब चला जाता है। तो इस सिचुएशन में जो ब्लड प्रेशर होता है उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होता है ना। वो एक्सट्रीम लेवल पे जब पहुंच जाता है, हमें लगता है कि ये बहुत ही छोटा सा इशू है, इसे इग्नोर कर देते हैं, बट फ्यूचर में ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिट्रीमेंटल हो सकता है आपके हेल्थ के लिए। बिकॉज जब लोग हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे होते हैं तो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो हमारे सिर्फ डेली हमारा जो हैबिट होता है उसको ही इम्पैक्ट नहीं करता है, बल्कि आपका जो हार्ट से रिलेटेड इशूज़ होता है वो भी होना स्टार्ट हो जाता है। एंड इवन ये किडनी को, है ना, किडनी से रिलेटेड डिजीज़ भी होने लगता है। अब मैं आपको WHO की तरफ से जो डेटा रिलीज़ की गई है उसके बारे में मैं कुछ आपको आइडिया देती हूँ। अगर मैं ग्लोबली बात करूँ तो हर एक साल 1.9 मिलियन लोगों का डेथ होता है। किस लिए होता है, किस रीज़न से होता है? उन लोगों का डेथ इसलिए हो रहा है, इतने सारे लोगों का डेथ इसलिए हो रहा है बिकॉज़ वो लोग, है ना, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सोडियम को इंटेक कर रहे हैं अपने बॉडी में। इसलिए इतने सारे लोगों का जो डेथ हो रहा है ग्लोबली वो सोडियम इंटेक के कारण हो रहा है। इसीलिए आप ज़्यादा सॉल्ट कंज्यूम करेंगे तो फ्यूचर में आपको ये सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। अब मैं बताती हूँ कि WHO ने क्या बताया कि हमें जो है रेगुलर बेसिस पे और वैकेंसी हमें डेली बेसिस पे कितना सोडियम को इंटेक करना चाहिए। तो हमें लेस देन 2 ग्राम्स, है ना, लेस देन 2 ग्राम्स पर डे, एक दिन में 2 ग्राम से कम होना चाहिए सोडियम। इतना आप अपनी बॉडी में इंटेक कर सकते हैं, इतना आप कंज्यूम कर सकते हैं। बट अभी भी हमारे कंट्री में, स्पेशली अगर मैं इंडिया का बात करूं तो हमारी कंट्री में बहुत से ऐसे पर्सन हैं, बहुत से ऐसे पॉपुलेशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सोडियम को इंटेक कर रहे हैं। गाइस, WHO ने एक इसका सोल्यूशन भी बताया है कि अगर हम NaCl, दैट इज़ सोडियम क्लोराइड, जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, उसके प्लेस पे अगर हम पोटेशियम क्लोराइड का यूज़ करें तो कहीं ना कहीं जो हमारे बॉडी में जो सोडियम का इंटेक हम इतना ज़्यादा जो कर रहे हैं, ठीक है, वाया डिफरेंट मीडियम्स, उसको हम कम कर सकते हैं, है ना। उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको हम कम कर सकते हैं।
क्या चीज़ को यूज़ करके? पोटेशियम क्लोराइड को यूज़ करके। WHO ने इस आर्टिकल में बार बार ये चीज़ें मेंशन किया है, अगर हम ज़्यादा अमाउंट में सोडियम को इंटेक करते हैं अपने बॉडी में, तो इससे जो हमारा कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने का रिस्क रहता है वो बढ़ जाता है ना। एंड हमारे इससे पहले हमारा जो बॉडी में हाइपरटेंशन का लेवल होता है ना, वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है। जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो जैसे एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचता है तो वो धीरे धीरे हमारे बॉडी में किडनी एंड डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इवन बहुत सारे लोगों को इसके कारण हार्ट अटैक भी आ जाती है, जब हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सोडियम का प्रेजेंस हो जाता है। तो गाइस WHO ने ये रिकमेंडेशन दिया है, बट हेल्थ हमारा है, बॉडी हमारा है, तो हमें अपनी हेल्थ का केयर करना होगा। एंड आप कोशिश करें कि आप अपने डाइट में जितना कम से कम है ना सोडियम का कंजम्पशन हो सके, सॉल्ट का कंजम्पशन हो सके, उतना आप कम करें, सो दैट कि आपको फ्यूचर में इन सारे प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।